हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता। चिल्ड्रन, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ हीरोन्स फार्मूला। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, और हीरोन्स फार्मूला के एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है बच्चों। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सो डू वन थिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पर मैं क्लास 9 से लेकर की क्लास 12 तक की मैथ्स की वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। चलिए देखते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले बात आती है हीरोन्स फार्मूला की। हीरोन्स फार्मूला होता क्या है बच्चे, और इसका हम यूज क्या कहाँ पे करते हैं। तो बच्चे, जब हीरोन्स फार्मूला की बात करते हैं तो इसे समझने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में और समझना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट आई हैव टू अंडरस्टूड। सबसे पहले बात आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। किसकी बात करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो आप देख पा रहे होंगे, आपके पास बेसिक से नॉलेज क्लास 8 में बताया जाता है कि ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है भाई। तो इसको ये जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं। तो बात क्या होती है बच्चे यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हाइट भी बोल सकते हैं भाई। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हाइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या देखा है, जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। आप सभी लोग जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ऐसा ट्राइंगल इसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है और रिमेनिंग टू एंगल कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पर जो एरिया का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। हम लोग यहाँ पे कौन सा एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं? हम लोग बोलते हैं एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक हमारे पास मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो बेस है, हमने बोल दिया इसका जो बेस है वो कितना 12 है, इस तरीके से। और हमने कहा इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना हो गया? 13 है। और हमने कहा इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो 1/2 बेस की वैल्यू 12 थी और हाइट कितना था? 5 था। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो 6 × 5 करेंगे तो 6 5 जा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब बच्चे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है बच्चे? ये देखो, एक और हमारे पास ट्राइंगल आ गया। अब ये ट्राइंगल हमारे पास किस टाइप का है? अब हमको क्या करना है बच्चे, यहाँ पर देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, हमने इसको मान लीजिए नाम दे दिया ए बी सी। तो बच्चे हम क्या देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी साइड्स हैं सभी साइड्स इक्वल दिख रही हैं, और हमको यहाँ पे हाइट नहीं पता चल पा रही है कि भाई हाइट, व्हाट इज द हाइट। अब हमारे पास क्वेश्चन ये हो रहा है बच्चे कि हमको हाइट नहीं पता चल पा रही। भाई देख रहे हैं आप कि हमको हाइट दिख ही नहीं रही है। अगर हम कहते हैं बीसी हाइट है तो दूसरा कहता है एसी हाइट है। और अगर हाइट पता नहीं होगी तो हम एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर नहीं सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि अगर हाइट जब तक नहीं पता होगी तब तक हम इसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर बात कुछ इस तरीके से आई कि भाई अगर आपको क्या पता है, अगर आपको हाइट नहीं पता चल पा रही, अगर हमें हाइट नहीं पता है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करें? या तो हम फिर यहाँ पे क्या करें, एक काम करें, यहाँ से एक से BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और फिर इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड करें, फिर उसके बाद सॉल्व करें। तो दैट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो अब हमको क्या बताया, एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास इफ साइड्स आर गिवन, इफ
साइड्स आर गिवन, तो हम यहाँ बात करते हैं पेरीमीटर की। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। जरा सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए ये साइड ए हो गई, ये साइड हमारी बी हो गई, और ये हमारी साइड क्या आ गई? सी आ गई। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर आएगा दैट विल बी द ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर था उसको हमने डिनोट कर दिया 2s से। किससे डिनोट कर दिया? 2s से। तो 2s इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। और जो s है बच्चे, s क्या है बेटा? यस क्या है? यस जो है वो कितना है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर है। यस क्या है बच्चे? यहाँ पे हाफ ऑफ पेरीमीटर है। तो यहाँ से जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल का नया एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से? जरा देखते हैं हम। दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी। ये साइड हमारी ए है, ये साइड हमारी बी है, और दिस इज द साइड सी। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला क्या आया? दैट इज द स्क्वायर रूट लाइक दिस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होती है? दैट इज द ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमें क्या पता चला बच्चे कि अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल में अगर हाइट नहीं भी गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला उस ट्राइंगल का एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जरा देखना, जैसे एक ट्राइंगल में बना दिया, देखना एक साइड ये थी, एक साइड ये है, और एक साइड ये है लाइक दिस। अब देखो ये हो गया, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी। अब देखो तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट, मान लीजिए 5 हो गया, ये मान लीजिए 14 है, ये मान लीजिए हमारा 13 है। सो अगर हम यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर हाइट को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं गिवन है। अगर किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर गिवन है, ओनली देन वी कैन से दैट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, बट यहाँ पर हाइट ऑफ ट्राइंगल इज नॉट गिवन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? चलिए अब हम लोग अपने देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको हाइट नहीं गिवन होती है किसी ट्राइंगल की। ठीक है, चलिए लेट्स सी। और यहाँ पे बेस भी नहीं गिवन है हमको इवन देन, तो हमको इसके लिए हीरोन्स फॉर्मूला जहाँ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमको ना तो बेस जरूरत होती है और ना तो हमको हाइट की जरूरत होती है। लेट्स सी आर एक्सरसाइज व्हाट इज गिवन हियर। या तो आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? Okay, no issue. तो सबसे पहली बात आती है, कह रहे हैं कि इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल के हमको बारे में नहीं पता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पता चल जाएगा तो हम इसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जरा हम यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरीके से देखना ध्यान से। ये जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया, इस ट्राइंगल को हमने क्या बोला? दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। अहेड इस तरीके से लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। ठीक है बच्चे, अब इसकी साइड कितनी है? इसकी भी साइड ए है, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज ऑल्सो ए, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सभी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो चलिए हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे तो सभी साइड इक्वल है, तो ए प्लस ए अपॉन 2। तो a प्लस कितनी बार a है? 3 टाइम्स है, तो 3a अपॉन 2। ये इसकी वैल्यू आ गई। तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं बच्चे? दिस इज द फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग अपनी, देखते हैं क्या है वैल्यू हमारे पास। तो एस की वैल्यू क्या है? दिस इज द 3a अपॉन 2। आफ्टर दिस इसकी वैल्यू 3a अपॉन 2 माइनस ए,
then 3a upon 2 minus a, again 3a upon 2 minus a। तो चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। Now I can say this is the 3a upon 2 into 3a upon 2 minus a, it become a upon 2. Am I right? Is it visible to you or not? Yeah, it is visible to you. Just a second children, I think मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ अपने आप को। Yeah, so now you can say this is the 3 upon 2, this is the a upon 2. After this, again this is the a upon 2 and this is the a upon 2. So now what you can say, delta is equal to this become, this is the 3 as it is, a into a to the power 4 अपॉन कितना हो गया बच्चे, 2 की पावर 4। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √3 a की पावर 4 बिकम a स्क्वायर एंड 2 की पावर 4 बिकम 4 ओनली। तो हमारे पास क्या आंसर आया, √3 upon 4 a स्क्वायर, √3 upon 4 a स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। हैव अंडरस्टूड दिस थिंग चिल्ड्रन? ओके फाइन। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हम अपने आप को फिर से यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे ले आते हैं, ठीक है ना। चलिए नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चे देखो यहाँ पे क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है बच्चे। कंडीशन देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। कंडीशन यहाँ पे कह रहे हैं बच्चे, just a second, let me erase it, then I will explain you. One second children, it will take some time only. Yeah, okay fine. Now they are, what they are saying if the perimeter is 180 centimeter, they are saying perimeter is 180 centimeter। तो बच्चे पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। पेरीमीटर किसके इक्वल है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। सो a plus a तो 180 इक्वल टू इट बिकम 3a। तो a की वैल्यू निकालेंगे 180 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 60। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a बिकम 60। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बच्चे, a बिकम 60। तो यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 a स्क्वायर। स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चे, स्क्वायर रूट 3/4 a स्क्वायर। सो नाउ व्हाट आई विल गेट √3 as it is, 4 as it is, a square, a is 60, तो 60 square means 60 into 60। थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 15 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 15 6 जा 900, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इज इट नॉट विजिबल टू यू? जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन। ओके फाइन, इफ इट इज नॉट विजिबल देन मैं अपने, जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन। Okay fine, is it not visible, then I can remove myself. So now it is visible to all of you. Okay fine, so you can say this thing. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है बच्चे, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2। In this question what is given here, it is given here बच्चे, the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. Okay fine, and it is mentioned here that figure 12.9. okay, the advertisements yield an earning of 5,000 rupees per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी। तो सबसे पहले बच्चे हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हमको जहां पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इट इज यू नो लाइक अ ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, हम इसमें वैल्यूज लिख लेते हैं। हमको साइड ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 122 मीटर, इस तरीके से। साइड बी कितना गिवन है, साइड बी हमने लिख लिया 22 मीटर, और साइड सी कितना गिवन है, 120 मीटर। कुछ बच्चे कहते हैं सर किसको ए लेट करें, किसको बी लेट करें, किसको सी लेट करें। तो ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किसी को भी लेट कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आप किसी को कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, किसी को भी लेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एस लिखा, एस इक्वल टू क्या किया हमने, लिखा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 किया। तो यहाँ से पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड की, हाफ ऑफ द पेरीमीटर दैट इज 122 प्लस 22 और प्लस हो गया हमारा 120 और अपॉन में हमारे पास आ गया 2, ठीक है भाई। तो एस इक्वल टू, इसको हम ऐड कर देते हैं जरा, तो देखना 2 + 2 बिकम 4 है ना। तो 2 2 4 2 6 हो गया ये बच्चे, और 1 1 2 264/2 आ गया। इसको कैंसिल कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चे 2 1 जा 2, 2 3 जा
6 2 2 जा 4 132 सेंटीमीटर, सॉरी 132 मीटर। इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब हम फाइंड कर लेंगे एरिया। हम क्या फाइंड कर लेंगे? एरिया ऑफ वॉल। तो एरिया के लिए अगेन मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया था, वही सेम फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप लोग। कौन सा फॉर्मूला है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरीके से। तो चलिए हम वैल्यू अपनी पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास एरिया क्या आता है। व्हाट इज द एरिया? तो इसकी वैल्यू 132 है बच्चे, 132 एज इट इज। ये क्या हो जाएगा बच्चे? 132 माइनस 122, और फिर क्या आएगा? 132 माइनस 22, एंड आफ्टर दिस व्हाट आई विल गेट? 132 माइनस 120, 132 माइनस 120। तो चलिए थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा बच्चे यहाँ से। व्हाट आई विल गेट हियर? तो बच्चे यहाँ पे हमको मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, या 132 एज इट इज, दिस इज इनटू 132 से जब 122 को सेपरेट करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 10, इनटू 132 से जब 22 को सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 110, और आफ्टर दिस 132 से जब 120 को सेपरेट करोगे तो तुमको कितना मिलेगा? तुमको मिलेगा 12। कितना मिला? 12 मिला। तो हमारे पास वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। तो थोड़ा सा इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि राइट नाउ दीज वैल्यूज आर रिटन इनसाइड द स्क्वायर रूट। तो थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स सी व्हाट आई विल गेट। तो मैं देखता हूँ क्या हमको मिल रहा है। यस, तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं लाइक दिस, और इस तरीके से लिख लेते हैं बच्चे, इस तरीके से इसको। चलिए 132 है तो 132 को हम 11 इंटू 12 कह सकते हैं, 10 एज इट इज। आफ्टर दिस देखो बच्चे, 110 को 11 इंटू 10 बोल दिया और इंटू 12। अब थोड़ा सा देखना, 11 और 11 टू टाइम्स था तो 11 हमने बाहर ले लिया स्क्वायर रूट के, देन 12 टू टाइम है, 12 ले लिया बाहर, एंड देन 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 इंटू 12 होता है बच्चे 132, इंटू 10 करेंगे तो आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे? ये आ गया हमारे पास एरिया। किसका एरिया है? ये जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट ट्रायंगुलर साइड दिख रही है उसका एरिया है। तो चलिए अब हम फाइंड करेंगे कि इसमें कितना हमारा रेंट पे हो रहा है। तो रेंट के लिए हम आपको समझाते हैं कैसे करना है सॉल्व इसको। तो अभी आपको एरिया तो समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए रेंट सॉल्व करते हैं, रेंट कितना हमको पे करना पड़ेगा। तो रेंट के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, रेंट इज इक्वल टू, ये देखो 3 मंथ के लिए लिया गया है, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। और यहाँ पे कितना एक्सपेंस हो रहा है? 5000 पर मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइड बाई 5000 इंटू मीटर स्क्वायर, कितना मीटर है? 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 12 1 जा 12 होता है, अब 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 1 1 10 आ गया बच्चे। तो 3 5 जा 15 आ गया, 15,000 इंटू 110। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 क्यों? एक ये है 3 ये है, 4 0 हो गए। 11 5 जा 55, कैरी किया 5, 11 1 जा 11, 11 5 16। तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आया है 1654 टाइम 0, 1654 टाइम 0। सो दिस इज योर आंसर, 1654 टाइम 0। तो ये हमारे पास कितना हो गया? दिस इज योर आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग चिल्ड्रन। ओके, इफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे। या so this is the next question, question number 3. What is given here? There is a slide in a park, one of its side wall has been painted in some color, okay, with a message keep the park green and clean. Okay, fine. See the figure. If the sides of the walls are this much, find the area painted in color. Very easy question बच्चे, बहुत easy question है। A की वैल्यू 11 है बच्चे, B मीटर है, मीटर लिख लीजिए। B की वैल्यू कितनी बच्चे गिवन है? 6 मीटर गिवन है, और C की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 15 मीटर गिवन है। यहाँ से हाफ ऑफ द पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए, A प्लस बी प्लस C अपॉन 2 कर लीजिए। तो यहाँ से A की वैल्यू 11 हो गई, B की वैल्यू 6 है, C की वैल्यू 15 है, अपॉन 2 हो गया बच्चे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो 11 प्लस 6 17 होता है, और 17 प्लस 15 32 होता है, 32 अपॉन 2 है। इसको कैंसिल आउट कर दिया, 16 आ गया। तो यहाँ से एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज ऑल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एंड आफ्टर दिस एस माइनस सी। तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखते हैं हमें क्या मिलेगा। एस की वैल्यू बच्चे कितनी है? एस की वैल्यू हमारे पास 16 है, 16 इंटू 16 माइनस ए कितना हो जाएगा बच्चे? 16 माइनस 11, 16 माइनस बी, बी की वैल्यू 6 है बेटा, और 16 माइनस कितना? 15 हो गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। इज इट विजिबल टू यू और नॉट बेटा? I hope it is visible. Okay, fine. It is visible to all of you. Okay. So let's see what will happen. तो ये हमारे पास 16 हो गया बच्चे, ये 16 माइनस 11 ये 5 हो गया,
16 माइनस 6 10 हो गया, एंड आफ्टर दिस 16 माइनस 15 ये हमारे पास 1 आ गया। ओके फाइन, तो 16 है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है बच्चे। 5 10 जा 50, तो बच्चे देखो 5 10 जा 50, तो 50 का स्क्वायर रूट हमको नहीं पता, हम इसको 50 को लिख सकते हैं 25 2 जा 50, तो 5 इंटू रूट 2, तो हमारा आंसर आएगा 20 रूट 2, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 20 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.828 meter square. So I hope all of you understood this question, children. Now I'm moving to the next question. चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है? यहाँ पर बच्चे गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चे देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, गिवन है टू साइड्स, तो टू साइड्स गिवन हम लिख लेंगे a इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लाइक दिस। आप क्या गिवन है बच्चे, कह रहे हैं द पेरीमीटर 42, तो बच्चे सबसे पहले समझते हैं पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर होता है s, दैट इज द 42 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर हमारे पास। और किसके इक्वल होता है? दैट इज द 2s, 2s की इक्वल पेरीमीटर होता है। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42/2, तो ये कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। तो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है देखना ध्यान से। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, s इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, s की वैल्यू कितनी है? 21 इंटू 2 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी बच्चे गिवन है? 18 है, प्लस b की वैल्यू 10 है, c, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 42 माइनस 28, c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 42 माइनस 28 आ जाएगा 14। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे बच्चे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे बच्चे? s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c लाइक दिस। चलिए अपनी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या हमको मिल रहा है बच्चे। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे? 21 है, दिस इज 21 माइनस 18, देन आफ्टर दिस 21 माइनस 10, आफ्टर दिस 21 माइनस कितना बचा था? 14। ओके फाइन, तो चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज द 21, अब 21 से 18 जाएगा, बचेगा 3, 21 से 10 जाएगा, बचेगा 11, 21 से 14 जाएगा, बचेगा 7। तो बच्चे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 21 के फैक्टर करते हैं, फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 7, दिस इज द 3, दिस इज द 11, दिस इज द 7। तो देखो 3 इंटू 7 दो बार मिल रहा है, तो 21 बाहर ले लेंगे, इट बिकम 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो this is the answer of this question. I hope all of you understood this question. Okay, if you understood this question, then I'm moving to the next part. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है बच्चे। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है बच्चे, लेट्स सी। तो in this question it is given sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. So how to do this question children? Let me tell you. देखिए हमारे पास साइड का रेशियो गिवन है, तो हम ऐसे इस तरीके से लिख लेंगे a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 12 रेशियो 17 एंड रेशियो 25, और इसको हम लेट कर लेंगे k के इक्वल। तो यहाँ से ऑन द कंपैरिजन हम a इक्वल टू कितना बोल सकते हैं? 12 के, b इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज द 17 के, एंड c इक्वल टू हो जाएगा ये 25 के, इस तरीके से। और हमको पेरीमीटर गिवन है, दैट इज द 540, तो 2s की वैल्यू कितनी गिवन है? 540 गिवन है। यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे 2s इक्वल टू a प्लस b प्लस c। 2s की वैल्यू पुट करेंगे 540 इक्वल टू a की वैल्यू पुट करेंगे 12 के, b की वैल्यू पुट करेंगे 17 के, एंड c की वैल्यू पुट करेंगे 25 के। ये 540 एज इट इज, इनको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 54 के। तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये हो जाएगी 540/54। कैंसिल आउट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 10। जब हमारे पास k की वैल्यू बच्चे 10 आ गई, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 इट बिकम 120, एंड आफ्टर दिस b इक्वल टू 17 इंटू 10 इट बिकम 170, एंड सिमिलरली c इक्वल टू इट इज 25, सो 25 इंटू 10 इट बिकम 250। अब यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेते हैं, s कितना हो जाएगा? दिस इज द 2s इक्वल टू 540, तो s इक्वल टू 270। अब यहाँ से एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? दैट इज द s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, हम देखते हैं हमको क्या मिलेगा बच्चे यहाँ से। लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s। s इज 270,
तो दिस इज अ 270, तो 270 माइनस ए इज 120, आफ्टर दिस 270 माइनस 170 and after this 270 minus 250. I hope all of you understood this thing. चलिए इसके आगे नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं. ओके, इट इज नॉट विजुअल टू यू. मैं अपने आप को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है. नाउ आई थिंक इट इज विजुअल. सो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से डेल्टा इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, स्क्वायर रूट दिस इज अ 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना होता है बच्चे, दिस इज अ 150. And after the 270 minus 170 it become 100, 270 minus 50 it become 20. तो थोड़ा सा डेल्टा इक्वल टू इसके फैक्टर कर लेते हैं बच्चे हम लोग. ये हमारे पास गिवन है 27, तो 27 को कहेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3. उसके बाद बच्चा कितना 100 को कह सकते हैं 10 इंटू 10. ये हमारे पास 150 है, तो हम इसको बोल सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 10, और उसके बाद 100 को बोल सकते हैं 10 इंटू 10. सिमिलरली दिस इज 20 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 4 इंटू 5. चलिए देखिए, एक पेयर हमको ये मिल रहा है 3 का, एक पेयर और मिल गया, तो हमको मिल रहा है 3, फिर एक दोबारा फिर 3 का. 10 कितनी बार 4 टाइम है, तो हम 2 बार पेयर ले लेंगे 10 का. आफ्टर दिस एक बार हमको 2 का पेयर मिल जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और एक बार 5 का मिल जाएगा. मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 होता है, 9 10 जा 90 होता है, 90 10 जा 900 होता है. दिस इज 900, 2 5 जा 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. So I hope children all of you understood this question. Let's move to the next question. What is the next question? चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया बच्चे. अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको हम रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है. कंप्यूटर जी हमें जरा स्क्रीन पर लाइए. चलिए ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है. An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of the equal sides is 12 cm. Find the area of the triangle. चलिए ठीक है, हम इसका एरिया, तो चलिए देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे. क्या गिवन है हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है बच्चे, इसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है. तो पेरीमीटर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 2s के इक्वल पेरीमीटर होता है, दैट इज 30. तो यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 30/2 ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर इस तरीके से. आफ्टर दिस क्या गिवन है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर. बच्चे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन होती है बच्चे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे क्या बोलोगे बच्चे, ए इक्वल टू कितना गिवन है बच्चे 12 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू आल्सो 12 सेंटीमीटर. आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ सी. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं. तो यहाँ से जरा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग. 2s इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b प्लस c. तो 2s की वैल्यू हमारे पास 30 गिवन थी, 30 इक्वल टू a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 12 है प्लस c. तो यहाँ से हम c इक्वल टू बोल सकते हैं 30 माइनस 24, तो c इक्वल टू इट बिकम 6. अब हमको c की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ से एरिया फाइंड कर लेते हैं. डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट दिस इज द s माइनस a, आफ्टर दिस s माइनस b एंड s माइनस c. नाउ डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट एज इट इज. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. s की वैल्यू कितनी गिवन है 15 है, वो 15 इंटू 15 माइनस a कितना हमारे पास गिवन है 12 है, अगेन 15 माइनस 12 एंड अगेन 15 माइनस 6. तो इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखते हैं क्या मिलेगा. 15 इंटू 15 माइनस 12 कितना होता है, दिस इज द 3 एंड 15 माइनस 12 अगेन 3 एंड 15 माइनस 6 ये हो गया 9. तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 का पेयर ये है 9, तो हम इसको बोल सकते हैं बच्चे 3 इंटू 3 इंटू रूट 15. तो आंसर हमारा आएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. So I hope all of you understood this question children. Now I am going to explain you next question. Let's see what is the next question. तो चलिए बच्चे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास. ओके ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन गिवन है, दिस इज द एक्सरसाइज 12.2. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 1. A park is in the shape of a quadrilateral ABCD, has angle C equal to 90 degree, AB equal to 9 cm, BC equal to 12 meter, CD equal to 5 and AD equal to 8 meter. Okay, let's see how to do this question children. सबसे पहले बच्चे देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक पार्क है, किसके फॉर्म में, क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में. इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स सी, एक हमारे पास इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और जस्ट अ सेकंड इस तरीके से हो जाएगा. ये थोड़ा सा इस तरीके से हमारे पास हो गया, और हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया इस तरीके से. ठीक है, एंगल सी हमारा 90 डिग्री है, तो इस तरीके से एंगल सी फॉर्म कर दिया. ठीक है बच्चे, ये सी हो गया हमारे पास, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते थे A
बी, सी और डी। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। डायगोनल कैसे ड्रॉ होगा, इस तरीके से कि हमारे पास डायगोनल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 गिवन है, बी सी की वैल्यू कितनी है, 12 है, सी डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 गिवन है, और ए डी की वैल्यू 8 गिवन है, इस तरीके से। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम देखो एक हमारे पास जब देखो एक किसी भी कहीं पर भी जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग अपना फाइंड करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग अपना फाइंड कर लेंगे डायगोनल। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन बच्चे। हाँ, तो चलिए देखते हैं कैसे डायगोनल फाइंड करेंगे। हम यहाँ बोलेंगे इन ट्रायंगल सी, दिस इज द ए बी सी डी, दिस इज द डी पॉइंट। तो इन ट्रायंगल बी सी डी व्हाट विल हैपन, देखिए बी डी हमारा पास हाइपोटेनस है, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस तरीके से। तो बी डी स्क्वायर एज इट इज, सी डी कितनी वैल्यू गिवन है, सी डी 5, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस बी सी 12 स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है बच्चे। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू 169 हो जाएगा, और यहाँ से बी डी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, तो 169 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 13 आ गया। अब बच्चे यहाँ से हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, अगर हम बात करें ए बी सी की, ए बी सी नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी नहीं फाइंड करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी फाइंड कर लीजिए। तो मैंने बताया था इसको हम डेल्टा 1 बोल देते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। यहाँ पे डेल्टा 1 इक्वल टू 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, दैट इज द 5, एंड व्हाट इज द हाइट, दैट इज द 12। कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 6 या 12 हो जाएगा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 5 या 30 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया बच्चे। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। तो देखो बच्चे यहाँ पे 9 8 13 है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा विच फॉर्मूला, वी विल अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ए इज 8, बी की वैल्यू लिख लेते हैं 9 और सी की वैल्यू है 13। यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है बच्चे। तो ए की वैल्यू हमारे पास 8 थी, प्लस 9 है, प्लस 13 है, अपॉन 2 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कंप्यूटर जी हमें स्क्रीन से हटा दीजिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास देखेंगे तो 8 9 17, 17 प्लस 13 30, 30 अपॉन 2, ये हो गया 15। तो यहाँ से हम डेल्टा 2 फाइंड करेंगे। डेल्टा 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द s माइनस a, s माइनस b, एंड आफ्टर दिस इज द s माइनस c। तो चलिए अब हमारे पास देखिए क्या आएगा यहाँ से, आफ्टर दिस व्हाट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ s इज 15 हियर, 15 माइनस a, किसके इक्वल था, 8 के इक्वल था बच्चे। 15 माइनस b किसके इक्वल था, 9 के इक्वल था, और 15 माइनस 13 हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। ये 15 है, 15 माइनस 8 कितना होता है, 7 होता है। 15 माइनस 9 कितना होता है, 6 होता है, और 15 माइनस 13 ओके, तो ये कितना हो जाता है, 8 हो जाता है ना भाई। 15 माइनस 13 कितना होता है, 8 होता है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर सकते थे हम लोग, कैसे करेंगे, लेट्स सी। ये देखिए हमारे पास गिवन है रूट 15 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8। तो बच्चे इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 15 था हमारे पास, ठीक करेक्ट। 15 माइनस 8 हमारे पास 7 हो गया, 15 माइनस 9 6 हो गया, 15 माइनस 13 8 हो गया। अब क्या कर सकते हैं बच्चे, देखो ध्यान से, दिस 15 को कर सकते हैं 3 इंटू 5, दिस 7, 6 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 3 इंटू 2, और 8 को हम लोग क्या बोल सकते हैं एज इट इज। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, देखना 8 2 जा 16 एंड ये 3, तो आ जाएगा हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट। जस्ट अ सेकंड, आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं इसका आंसर, लेट्स सी व्हाट आई विल गेट। तो थोड़ा सा अपना पेन चेंज कर लेते हैं। तो व्हाट आई विल गेट बच्चे, डेल्टा 2 इक्वल टू, देखिए ये हमारे पास 3 का पेयर मिल रहा है, आई विल राइट डाउन 3। उसके बाद ये देखिए 8 2 जा 16 हो रहा है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, अंडर रूट कितना हो गया बच्चे, 7 5 जा 35। तो हमारे पास आ गया 12 रूट 35। इनको ऐड कर दीजिए, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 प्लस ये कितना था, सॉरी डेल्टा 1 30 था, तो दिस बिकम 30 प्लस 12 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे अपना क्या है हमारे पास। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं अपना। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2?
So in this question what is given here बच्चे? It is given here that find the area of a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm, CD is equal to 4, DA is equal to 5, AC is equal to 5. Very easy question बच्चे. देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं जी साहब. इस तरीके से मान लीजिए हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया. एक मान लीजिए ये साइड हो गई हमारे पास, एक हमारे पास साइड ये होगा. इस तरीके से हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया. ठीक है बच्चे. तो हमारे पास क्या है, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, दिस इज द डी. तो बच्चे वैल्यू पुट करते हैं. ए बी की वैल्यू 3 गिवन है बच्चे, बी सी की वैल्यू 4 गिवन है, सी डी की वैल्यू 4 गिवन है और डी ए की वैल्यू 5 गिवन है. इसके बाद इसका एक डायगोनल गिवन है ए सी. ये डायगोनल हो गया बच्चे. इस डायगोनल की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 गिवन. तो बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं. जो क्वाड्रिलेटरल हमारा है 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है. तो लेट्स सी. जब से हम अगर बात करें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, या ए सी भी बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी. तो बच्चे ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ए 3 के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, सी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है. सबसे पहले यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. दैट इज द ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तो अगेन एस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए 3, द वैल्यू ऑफ बी 4, द वैल्यू ऑफ सी 5 अपॉन 2. देन आई कैन से एस इक्वल टू 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12. ये 12 अपॉन 2 हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया, 6 आ गया. ठीक है. अब यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू निकालिए. तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डेल्टा 1 को. तो अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं. देखिए वैल्यू पुट करने पे हमको क्या मिलेगा बच्चे, दे द 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5. तो यहाँ से डेल्टा 1 इक्वल टू व्हाट आई विल गेट, देखेंगे 6 एज इट इज. 6 में से 3 गया बच्चे 2 बच्चा, 6 में से ये 4 है, 6 में से 3 जाएगा बच्चेगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2 बच्चेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बच्चेगा. तो डेल्टा 1 इक्वल टू 6 3 जा 18 2 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम इसी का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे. तो सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, लेट्स सी हाउ टू डू द सेकेंड पार्ट. तो अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल. अब हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे ACD, इन ट्राइंगल ACD. अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A बिकम 5, B बिकम 5 एंड C बिकम 4 लाइक दिस, 5 5 4. ओके. अब फिर से हम लोग यहाँ पे S की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से. तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तो अगेन S इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 5 प्लस 4 अपॉन 2. ये हो जाएगा 14 अपॉन 2. इट विल बी कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 7. तो यहाँ से डेल्टा 2 निकालेंगे, स्क्वायर रूट. फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द एस माइनस ए, एस माइनस बी, उसके बाद आ गया बच्चे एस माइनस सी. तो डेल्टा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू पुट करिए यहाँ पे. इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, या ऑफ कोर्स इट इज विजिबल. तो चलिए देखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं. इसकी किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है. 7 माइनस 5, आफ्टर दिस 7 माइनस बी किसके इक्वल है बच्चे, बी भी 5 के इक्वल है. एंड 7 माइनस सी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है. तो यहाँ से डेल्टा 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2, इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ऑफ कोर्स. तो डेल्टा 2 की हमारे पास जो वैल्यू आएगी बच्चे वो कितनी होगी, इट विल बी द 7 इंटू 7 माइनस 5 कितना होता है 2, एंड आफ्टर दिस 7 माइनस 5 2 एंड 7 माइनस 4 3 हो गया. तो डेल्टा 2 आ गया बच्चे, 2 हम बाहर ले लेंगे, 2 रूट 21. तो इनको हम ऐड कर देंगे. तो हमारा जो टोटल आंसर आएगा, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं इस तरीके से. तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा दैट विल बी द डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. तो हमारा आंसर आएगा 6 प्लस 2 रूट 21. ठीक है. इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर आ जाएगा. अगर आप इसको रूट 21 की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इतना लिखा रहने दीजिए, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इसमें. ठीक है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए, बताइए. चलिए ओके, देखते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना. तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड क्वेश्चन. राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन with colored paper as shown in figure. Find the total area of the plane used. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ पार्ट की. ये देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है. ये फर्स्ट पार्ट की पहले बात कर लेते हैं इस तरीके से. तो हम इसको हाईलाइट करते जाएंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे. तो यहाँ पे बोल देंगे फॉर फर्स्ट पार्ट, फॉर पार्ट 1,
पार्ट फर्स्ट में देखो बच्चे, आप देख पा रहे हैं ये दोनों साइड इसकी क्या है, इक्वल है। तो कैसा ट्रायंगल है बच्चे, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। a = 5 हो गया बच्चे, b = भी 5 हो गया। c की वैल्यू कितनी है, 1 है। c किसके इक्वल है बच्चा, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे। s किसके इक्वल हो जाएगा, a + b + c / 2 हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 5 + 1 / 2। तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 11/2। तो यहाँ से हम Δ1 फाइंड कर लेते हैं बच्चे। Δ1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, √(s), s - a, s - b एंड s - c। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चे। s की वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 11/2, आ जाएगा 11/2 - 5, 11/2 - 5 एंड 11/2 - 1। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके फाइन, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखते हैं हमको क्या मिल रहा है बच्चे। इस तरीके से देखो ये आ जाएगा 11/2, 11/2 - 5 हो जाएगा 1/2, 1/2 कैसे हो गया, 2 × 5 = 10, 11 - 10 1/2। फिर 11/2 - 5 it become 1/2 and then this is the 11/2 - 1, तो 2 × 1 = 2। Look at this part, this is the 11/2 written here and this is the 1 written here। तो 11/2 - 1, 2 × 1 = 2, 11 minus it become 9/2। तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 1/2, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। 3/4 √11 कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज 3/4 √11। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई 3/4 √11। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की बच्चे। सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, लेट्स सी। अब जब देखो सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, देखो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू टेल यू। So children, when I talk about the second part, look at this. What is second part? Second part, look at this. This is the second part. I had highlighted. Okay, it is not visible. Just a second. I'm going to change the color. Now it will be visible to you. ये देखिए, ये सेकंड, ये थर्ड पार्ट है इसका, है ना, और ये सेकंड पार्ट है इसका। तो चलिए हम पहले सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है बच्चे, दिस वन इज द सेकंड पार्ट। तो देख लो ये तुमको किसके फॉर्म में दिख रहा है बच्चे, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस थिंग। ये हमारा किसके फॉर्म में, इट इज द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हम देखो क्या बात करते हैं, तो हम यहाँ बोल देंगे फॉर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, इट इज अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर देंगे। एरिया, इसको हमने Δ2 बोल दिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। लेंथ इसकी कितनी गिवन है बच्चे, 6.5 गिवन है, और इसकी विड्थ कितनी है बच्चे, दैट इज द 1। तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ से, इट बिकम 6.5, और हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट। So children, I hope all of you understood this part, second part. Now I'm going to explain you the third part, how to do that one. तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका कैसे सॉल्व होगा। फॉर थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट देखते हैं हमारा कहाँ पे गिवन है। थर्ड पार्ट जो है हमारे पे है, ये किसके फॉर्म में गिवन है, ट्रेपेजियम के फॉर्म में गिवन है। ठीक है बच्चे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो बच्चे एक याद रखना, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है बच्चे, इसको हमने Δ2 बोल दिया। इसको होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला है बच्चे, ये इट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चे, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं अपनी, देखते हैं हमको क्या मिलेगा यहाँ पे। तो Δ2 तो निकाल चुके, Δ3 बोल देते हैं इसको बच्चे, इस तरीके से। तो 1/2 हो गया बच्चे। अब देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, इसकी पैरेलल साइड पहले फाइंड करते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू डू। यहाँ पे देखिए एक परपेंडिकुलर ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, और ये भी इसका क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया। तो इसकी जो पैरेलल साइड आएगी वो कितनी आएगी, दिस इज द 2, दिस इज ऑल्सो 2, ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब मेरी बात सुनना, ये हमारे पास देखो 1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनस। जरा एक बात समझना, इस पार्ट को देखो, ये इस तरीके से हमको मिल रहा है। तो इसका हाइपोटेनस 1 दे रखा है, इसका बेस 1/2 है। इसका बेस कितना है, 1/2। पूछो कि टोटल 2 था, ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम 1/2 एंड इट बिकम 1/2। तो ये 1/2 हो गया। तो अगर हमको इसको क्या फाइंड करना, अगर हमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा इसका, 1 - 1/4, 1 - 1/4 - 1 √3/2, कितना है, √3/2 याद रखना इसको। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी होगा इसकी, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, 2 है, तो 2 + 2 इनटू
हाइट कितनी है इसकी, √3/2। तो बच्चे कितना हो जाएगा, इट बिकम 2 2 जा 4, 2 + 2 4। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं 4/4 √3। 4 से 4 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, √3। ये हमारा सॉल्व हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। किस पार्ट की बात कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट की। नाउ लेट्स सी फॉर फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट था तो इसको हमने डेल्टा 4 बोल दिया। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों पार्ट कैसे, सिमिलर पार्ट है। ये यहाँ पे 6 है, ये 1.5 है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, 6 है, और हाइट कितनी है, 1.5 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 1.5 4.5 हो गया। इसी तरीके से डेल्टा 5 भी कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। अब बच्चे देखो ये √3 है, √3 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 1.732। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इस तरीके से बच्चे 1.732। ठीक है, 6.5 4.5 1.732, और इसके पहले हमने सॉल्व किया था तो 3/4 √11 था। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, √11 अप्रोक्सीमेटली 3.3 के इक्वल होगा, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9.9/4, 4 2 जा 8 पॉइंट हो जाएगा 19, तो 4 4 जा 16, बचेगा कितना 30, 4 7 जा 28, अप्रोक्सीमेटली 2.47। तो इसका टोटल एरिया निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, टोटल एरिया। तो बच्चे देखना टोटल एरिया कैसे निकलेगा, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो टोटल एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, टोटल एरिया इक्वल टू, यहाँ बोल देंगे डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 प्लस डेल्टा 5, इस तरीके से। तो डेल्टा इक्वल टू, चलिए वैल्यू अपनी देखते हैं कौन कौन सी थी हमारे पास। लेट्स सी, या तो फर्स्ट वैल्यू हमारी कितनी है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2.47। 2.47 है, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे 2.47, देखते हैं 2.47 प्लस डेल्टा 2 हमारे पास कितना आया है, डेल्टा 2 हमारे पास आया था, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी, डेल्टा 2 है 6.5, डेल्टा 3 है 1.732, 6.5 1.732। ओके, नो इशू, पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे, तो हो जाएगा 6.5 प्लस 1.732 प्लस डेल्टा 4 कितना था, डेल्टा 4 हमारे पास आया था बच्चे, हाफ बेस इंटू हाइट किया था हमने, 4.5 आया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 4.5 प्लस 4.5 इसको हम ऐड करेंगे। तो देखो बहुत ईजी तरीका ऐड करने का। देखो सबसे पहले 4.5 4.5 9 हो गया, 9 प्लस 6.5 9 6 15 15.5, तो हमारे पास आ गया 15.5 प्लस 2.47 प्लस 1.732। अब बच्चे इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा बच्चे, इसको हम ऐड करेंगे तो देखना ऐड करने पे हमको टोटल जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो अप्रॉक्सीमेटली हमको वैल्यू मिलेगी 19.3। कितनी वैल्यू हमको मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 19.3, क्योंकि 15 है, 15 टू 17 17 1 18, इनको ऐड कर देंगे तो 19.3 अप्रॉक्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास गिवन है। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन। A triangle and a parallelogram have the same base, okay, no issue, and the same area, okay, fine. If the sides of the triangle are 26 cm, 28 cm and 30 cm, okay, fine, and the parallelogram stands on the base 28 cm, find the height of the parallelogram। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे, देखो ध्यान, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा। एंड ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो इसकी हमने बोल दिया ये 28 है और ये हमारे पास 26 हो गया, ये हमारे पास 30 हो गया, इस तरीके से। आप कह रहे हैं कि एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द सेम बेस। अब एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते हैं, देखना बेस सेम रहेगा, तो ये यहीं पे एक पैरेललोग्राम इस तरीके से हो गया, समझना मेरी बात को। ये एक ए साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, और इनको हमने इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि इसका जो बी बेस कितना हो गया, 28 हो गया। आप क्या कह रहे हैं, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इतनी एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नो इशू। लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरी बात सुनना अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम लोग अपना कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरीके से। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, देखना क्या आएगा। डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से स्मॉल। इसकी वैल्यू हो जाएगी 26 प्लस 28 प्लस 30/2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो 26 प्लस 28 होता है 54 और 54 प्लस 30 होता है 84। 84/2 इसको कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा 42। ओके, तो हमारे पास कितना आएगा 42 माइनस 26, उसके बाद आएगा 42 माइनस 28, फिर आएगा 42 माइनस 30, इस तरीके से। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगी। तो वैल्यू मिलेगी 42 इंटू 42 माइनस कितना था हमारे पास 26, तो देखना 12 माइनस 6 होता है बच्चे, 3 माइनस 2 1 होता है, 16 आ गया। 42 माइनस 28 ये कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा, और 42 माइनस 30 ये 12 हो गया। ठीक है, तो जरा थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, देखना ये जो 42 है 42 को हम ले सकते हैं 14 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 14, और ये 12 है 12 को ले सकते हैं 4 इंटू 3। अभी देखना 14 है 2 बार था, एक बार हमने बाहर ले लिया। 3 है 2 बार था, एक बार बाहर ले लिया। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 14 3 जा 42, 42 4 जा, ऐसे भी ले सकते हो 42 हो गया, और 4 2 जा 8 आ गया, तो 8 2 जा 16 का 6 कैरी किया 1, 8 4 जा 32 और 1 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ठीक है, अब कंडीशन, मेन कंडीशन अब चालू होती है। कंडीशन क्या कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का हमको क्या पता है, हमको बेस पता है। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो बहुत इजी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स सी हाउ टू डू। तो बच्चे अब हम एक काम करेंगे छोटा सा, कंप्यूटर जी ऐसा करिए, मुझे स्क्रीन से रिमूव कर दीजिए। अच्छा, मैं दिखता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, चलिए ऐसा करिए कंप्यूटर जी, मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए आप। तो चलिए देखते हैं हम, हमारे पास क्या आएगा बच्चे, लेट्स सी व्हाट आई विल गेट। यहाँ से हम लोग देखते हैं हमको क्या मिलेगा। यहाँ से हम बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये भी क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। तो देखना बेस कितना है 28 है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों इक्वल थे, तो 336 इक्वल टू 28 इंटू हाइट। तो बच्चे हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइट इक्वल टू 336/28। तो 28 बन जा 28, बचेगा कितना 556, 28 2 जा 56, 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। हाइट कितनी आ गई आपकी, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं। कंप्यूटर जी हमें अपनी स्क्रीन पे ले आइए अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास गिवन है बच्चे। ओके फाइन, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A rhombus shaped field has green grass 18, yeah, what is given, just a second, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be grazing? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रोम्बस की बात हो रही है। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस अगर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस के बारे में थोड़ा समझते हैं पहले। तो रोम्बस हमारे पास क्या है, रोम्बस में क्या होता है, जितनी भी साइड्स होती हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। जो रोम्बस होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, बट एंगल इज नॉट 90 डिग्री। क्योंकि अगर एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देन इट बिकम व्हाट इट बिकम, इट बिकम स्क्वायर। व्हाट इट बिकम, इट बिकम अ स्क्वायर। ठीक है, तो इतना समझ आ रहा है आप लोगों को।
तो अब बात करते हैं रोम्बस की। एक हमारे पास रोम्बस गिवन है। रोम्बस जो गिवन है बच्चे, उसमें हो क्या रहा है, जो रोम्बस गिवन है उसमें क्या गिवन है, उसकी हमको साइड गिवन है। साइड कितनी गिवन है, लॉन्गेस्ट साइड गिवन है, वो कितनी है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड क्या गिवन है, ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। A rhombus shaped field has been green grass for 18 cows to gray if each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 4। अच्छा diagonal given है, ओके नो प्रॉब्लम। तो चलिए छोटा सा एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ पे एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास डायगोनल हो जाएगा और इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, और देन लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके। इस तरीके से हमारे पास रोम्बस। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, ये हमारे पास है 30 मीटर, ठीक है। ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। और जो इसका हाईएस्ट डायगोनल है, लॉन्गेस्ट डायगोनल, वो 48 है। तो बहुत इजी हो गया। दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, दिस इज द डी। सबसे पहले एक पार्ट का किसी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो फॉर ट्रायंगल ABC की बात करें अगर, तो A 30 है, B 30 है और C जो है वो है 48। तो यहाँ से जरा S की वैल्यू फाइंड कर लो। A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होगा। S इक्वल टू A की वैल्यू पुट करिए 30 प्लस B कितना है 30 और प्लस C है 48 अपॉन में 2 हो गया। तो S इक्वल टू 30 30 60 प्लस 48 108 अपॉन 2, ये हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। एरिया कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आप करना क्या है, सॉरी टू से, दिस इज द योर हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो हम यहाँ से एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे बच्चे, दिस इज द फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। चलिए वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, बताइए क्या वैल्यू आएगी हमारी पुट करने पे। S की वैल्यू कितनी है 54 है बच्चे, ये हो जाएगा 54 माइनस 30, अगेन 54 माइनस 30 एंड अगेन 54 माइनस कितना हो जाएगा 48। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या मिलेगा अब हमको। सो लेट्स सी, डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 54 चल रहा है। 54 से 30 को सेपरेट करेंगे 24, 54 से 30 को सेपरेट करेंगे 24 और 54 से 48 को सेपरेट करेंगे तो आएगा कितना 6, ठीक है। तो हम जरा इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 54 24 24 का तो पेयर बन गया, तो 24 बाहर आ गया। 54 6 कितना होता है, 6 4 जा 24 एंड 6 324 किसी का स्क्वायर होता है 320 3 जा 9 9 6 जा 36। अच्छा ओके फाइन, इट बिकम 9 इंटू 6, तो 9 3 का और 9 6 जा 54। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो 24 हमारे पास आ गया यहाँ पे। तो 54 इंटू 6, जब 54 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 324। अगर हम बात करें 324 की, तो बच्चे ये जो स्क्वायर रूट हमारे पास होता है ये किसका होता है 18 का स्क्वायर होता है। 324 ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 4 जा 30, 18 4 जा 18 2 जा 36, 18 4 जा 72, ये 2 लिख दिया, कैरी कितना किया 7, 18 2 जा 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 36 और 7 36 और प्लस 40 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये एरिया जो हमारा है एक पार्ट का आया। कितने पार्ट का आया, एक पार्ट का आया। टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं, 2 पार्ट हैं, ठीक है। कितने पार्ट है हमारे पास, 2 पार्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, टोटल एरिया। तो लेट मी इरेज दिस पार्ट, just a second. I hope all of you understood this part, so I'm going to erase it. Just a second children, give me a few seconds only. Yeah, so now see what I will get, what I will write here. I will write down total area equal to 432 into 2 क्यों कर दिया, क्योंकि रोम्बस की 2 साइड्स थी।
भाई रोम्बस में हमने क्या किया, डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया ये, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, हमको मिल रहा है, लेट्स सी व्हाट आई विल गेट ऑन द मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं क्या मिलेगा मल्टीप्लिकेशन करने पे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे हैं कि a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। कह रहे 18 काउ हैं, हाउ मेनी काउज आर देयर, 18 काउ। 64 अपॉन कितना हो गया 18, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8 और कितना है हमारे पास 8, 164 है, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 9 हो गया, 9 1 जा 9, तो 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 5 जा 45, तो 9 4 जा कितना हो गया, 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, ठीक है ना। अब कितना बचा यहाँ पे 36, 43 माइनस 36 कितना बचेगा 7, 72, 9 8 जा 72, तो हमारे पास आंसर कितना गया 48 मीटर स्क्वायर। एक काउ कितना ग्रेज करेगी 48 मीटर स्क्वायर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। कह रहे हैं एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 triangular piece of cloth of two different colors. Okay, see figure. Each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. अच्छा ठीक है, how much cloth of each color is required for the umbrella? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो सबसे पहले करना क्या, एक पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, किसी भी एक पार्ट के लिए सॉल्व कर लो, जैसे ये पार्ट गिवन, ये पार्ट, इसके लिए सॉल्व कर लीजिए और फिर उसको किसने मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5, कितने पार्ट हैं इसके, इसके कह रहा है कि 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। अच्छा, लेकिन हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। पूछो क्यों, क्योंकि हम एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन बच्चे। ए की वैल्यू हमको गिवन है कितनी है 20 है सेंटीमीटर में, बी की वैल्यू बेटा कितनी है 50 सेंटीमीटर गिवन है, सी की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ से सबसे पहले बेटा एस की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो गया बच्चे। एस की वैल्यू तो 20 प्लस 50 अपॉन 2 आ गया बच्चे। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, 120 अपॉन 2 हो गया, इसको कैंसिल आउट कर दिया 60 आ गया। तो यहाँ से एरिया निकालते हैं डेल्टा। अगेन विच फॉर्मूला आई विल यूज द हीरोन्स फॉर्मूला। तो क्या होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इस तरीके से। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, ध्यान समझना मेरी बात को। एस की वैल्यू कितनी बच्चे गिवन है 60 गिवन है, 60 माइनस ए बिकम 20, फिर 60 माइनस 50, अगेन 60 माइनस 50, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिमेनिंग पार्ट इसी का। तो आप क्या करना है बच्चे, मेरी बात सुनना ध्यान से। डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी देखना ध्यान से, व्हाट आई विल गेट हियर 60 इंटू 60 माइनस 20 कितना होता है 40, 60 माइनस 50 10 और 60 माइनस ये कितना गिवन था 50, 10 हो गया, ठीक है बच्चे। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान समझना मेरी बात को। लेट्स सी, देखो बच्चे ये 60 गिवन है, ये क्या गिवन है 60 गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको 60 के अगर फैक्टर करेंगे हम लोग, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये 40 के फैक्टर करोगे 2 2 जा 4, 4 10 जा 40 इंटू 10। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या करना, क्या डेल्टा इक्वल टू, देखो 2 का पेयर मिल रहा है तो 2 ले लेते बाहर, फिर देखो फिर से देखो क्या किसका पेयर मिल रहा है 10 का पेयर मिल रहा है 10 बाहर ले लो। आप देखो बचा क्या हमारे पास, एक 10 का पेयर हमने बाहर ले लिया, एक 2 का पेयर बाहर ले लिया, बचा कितना 3 5 जा 15, मेरी बात सुन, और एक यहाँ पे 2 का पेयर और मिल रहा है, 2 का पेयर एक और बाहर ले लो, 3 5 जा 15, 15 10 जा 150, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 150। तो डेल्टा इक्वल 2 10 जा 20, 20 2 जा 40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 150। अब 150 की बात आ रही बच्चे, 40 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 150, इसको जरा समझेंगे एक बार। तो बच्चे जरा देखो हमारे पास आया 40 रूट 150, तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चे। लेट्स सी हाउ टू डू, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज इट, देन आई कैन टेल यू। यस बच्चे, तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू 40 एज इट इज, स्क्वायर रूट 150 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 6,
तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 25 का स्क्वायर रूट 5 रूट 6, तो डेल्टा इक्वल टू आ गया 200 रूट 6। ये तो एक पार्ट आ गया, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बच्चे, टोटल एरिया 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 200 रूट 6, ये आ जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है बच्चे। Look at this question, question number 7. A kite is in the shape of a square with a diagonal 32 centimeters का diagonal 32 है, ठीक है, and an isosceles triangle of a base 8 centimeter and side 6 centimeter. Each is to be made of 3 different sets as shown in figure. Okay, no issue. What they're saying, how much paper of each set has been used in it. पिंक, ग्रीन और ब्लैक पार्ट हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले बच्चे देखो, हमको गिवन है डायगोनल, डायगोनल कितना इसका गिवन है 32। तो अगर हम इसकी कुछ वैल्यू इनके पे वैल्यू पुट कर दे, देखना ए बी सी डी इस तरीके से, ई और एफ। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। बच्चे देखो ए सी क्या है, ए सी डायगोनल है, तो डायगोनल की वैल्यू कितनी है 32 सेंटीमीटर है। और बी सी यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ओ पॉइंट बोल दें, तो मेरी बात सुनना, जो ये होगा ओबी, ओबी क्या होगा बेटा, ओबी हाइट होगी, और हाइट इसकी कितनी गिवन है बेटा 16 सेंटीमीटर। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा बीडी और एसी, बीडी इक्वल टू एसी होगा, क्योंकि बोथ आर डायगोनल, और किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और कितना है 32 है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला करो, हम पुट करोगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ बेस इंटू हाइट, सेम 1/2, बेस कितना है 32 इंटू 16, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो हमारे पास एरिया कितना आ गया, डेल्टा इक्वल टू 32 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 जा 16 करी किया 1, 8 3 जा 24, 24 1 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके कौन से पार्ट का आया, फर्स्ट पार्ट का आया। सिमिलरली, सिमिलरली मतलब क्या होता है, इसी प्रकार डेल्टा 2 भी क्या है, सेम टू सेम हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या सब फाइंड कर लिया, हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को फाइंड कर लिया। क्यों बेटा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इक्वल क्यों हो रहा है यहाँ पे, मेरी बात सुनना ध्यान से, क्योंकि दोनों के दोनों पार्ट कैसे हैं, दोनों के दोनों पार्ट इक्वल हैं। द फर्स्ट वन इज द अपर हाफ एंड द सेकंड वन इज द लोअर हाफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट के लिए देखो कैसे करेंगे सॉल्व। लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जरा इरेज कर देते हैं बच्चे, ये भी बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जस्ट अ सेकेंड, इट विल टेक सम टाइम बच्चे टू इरेज इट। यस बच्चे इरेज हो गया, देखते हैं हम लोग। तो जब बच्चे हम बात करते हैं कौन से पार्ट की, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो इन ट्राइंगल DEF, DEF में बच्चे देखो बेस गिवन है, EF का बेस है, बेस कितना गिवन है, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, A की वैल्यू गिवन है 8 और B की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे 6 गिवन है, C की वैल्यू कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लो बच्चे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो ये इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 8 प्लस 6 अपॉन 2, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 अपॉन 2। आंसर आया 10, आंसर कितना है 10। तो यहाँ से एरिया फाइंड कर लो, डेल्टा इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या आ जाएगा एस माइनस सी। चलिए भाई डेल्टा इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं अपनी, देखते हैं क्या मिलेगा बच्चे। देखना एस की वैल्यू कितनी थी 10 माइनस 8 10 माइनस 6 और 10 माइनस 6, इस तरीके से ये क्या गिवन है 6 गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 में से जाएगा 2, 10 में से 6 जाएगा 4 इंटू 4। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 4 का पेयर बाहर निकाल लेते हैं, 10 2 जा 20, 4 रूट 20। तो 4 रूट 20 को क्या ले सकते हैं, 4 इंटू 4 5 जा 20 होता ना, 4 इंटू 2 इंटू रूट 5। तो हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट का जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी द 8 रूट 5। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है।
क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारे पास आ गया। विच क्वेश्चन इज हियर? क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बच्चे यहाँ पे व्हाट इज गिवन हियर। रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, ओके, are triangular, the sides of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा पर सेंटीमीटर। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्यों है क्वेश्चन? देखो बच्चे यहाँ पर करना क्या है, बच्चे कुछ नहीं करना ज्यादा। तुमको पता तुम्हारे पास जो ये फ्लोरल डिजाइन दे रखी इसमें कितने ट्राइंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमारे पास जो फ्लोरल डिजाइन दे रखा है इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? टोटल जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे पास 8 ट्राइंगल बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, ये तो 8 हो गए। अब इसी में ये 2 पार्ट है। इसी के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। लेट मी हाईलाइट। देखो बच्चे यहाँ पे 2 पार्ट है। एक पार्ट हमारा कैसा है? एक पार्ट हमारा डार्क वाला है, एक पार्ट हमारा कैसा है? एक पार्ट हमारा लाइट वाला है। एक के 2 पार्ट हो गए, इसके भी 2 पार्ट। टोटल पार्ट कितने हो गए? टोटल पार्ट यहाँ पे लिख देंगे, टोटल पार्ट इज इक्वल टू 16 पार्ट हो गए। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे? 9 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 28 सेंटीमीटर। और सी की वैल्यू कितनी गिवन है? 35 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम एस की वैल्यू निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। तो एस इक्वल टू ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 28, सी की वैल्यू 35 अपॉन कितना हो गया? 2। तो यहाँ से एस इक्वल टू ऐड कर लीजिए। तो देखना 5 प्लस 8 कितना होता है? 13 होता है। 13 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 का 2 कैरी किया 2, 2 3 5 5 2 7 72 आ गया ये हमारे पास। 72 अपॉन 2 कैंसिल कर देंगे, 36 आगे जाएगा। यहाँ से एरिया फाइंड कर लीजिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरीके से। तो डेल्टा इक्वल टू हमारे पास देखो क्या बनेगा, यहाँ से एस की वैल्यू पुट करिए। क्या है एस की वैल्यू? 36। इज विजिबल टू यू नॉट चिल्ड्रन? या इट इज विजिबल, बट मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चे? 36 इंटू 36 माइनस ए का वैल्यू कितना है? 9, ठीक है। 36 माइनस बी का वैल्यू 28, 36 माइनस 35। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे इसको। तो देखिए हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एज बच्चे 36 इस तरीके से। 36 माइनस 9 कितना होता है बच्चे? 36 माइनस 9 कितना होगा? 27। 36 माइनस 28 ये कितना आ जाएगा? 8। और 36 माइनस 30 1 आ गया। देखना 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है। ये देखो 8 का स्क्वायर हमको 27 इंटू 8, तो हमारे पास जो 27 है, 27 को ले सकते हैं 9 3 जा 27 और 8 को ले सकते हैं 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर आएगा 6 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, बचा कितना? 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो हमारा आंसर आया 36 रूट 6। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 36 रूट 6। अब हमारे पास टोटल पार्ट कितने हैं? मेरी बात सुनना ध्यान से। ये हमारी वैल्यू आ गई 36 रूट 6। अब एक काम करते हैं बच्चे, देखो रूट 6 जो हमारे पास है, आप जानते हो रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 6 इज अप्रॉक्सीमेटली 2.45। रूट 6 किसके इक्वल होता है? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.45, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। देखना अभी व्हाट आई कैन डू नाउ, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको। देखना थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हम लिख सकते हैं 36 इंटू रूट 6 कितना होता है? 2.45, इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अभी रुक के करते हैं। अच्छा थोड़ा ये आ गया हमारे पास 36, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 36 इंटू 2.45 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 5 जा होता है 180, 0 कैरी के 18, 36 4 जा होता है 144 और 144 में हमने 18 ऐड कर दिया। तो ये जो टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी द अप्रॉक्सीमेटली 88.2। ये वैल्यू हमारी टोटल अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी?
इट बिकम 88.20। ठीक है, तो हमारे पास 88.2 आ गई। तो टोटल हम एरिया निकाल लेंगे, कितना एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 16 इंटू 88.2, 16 इंटू 88.2। अब यहाँ से टोटल कॉस्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चे, टोटल कॉस्ट। एक सेकेंड रुकना बच्चा, जस्ट अ सेकेंड, इसको रुपीज में निकाल लेते हैं, किस में निकाल लेते हैं, रुपीज में। तो देखना जो 50 पैसा होता है, 50 पैसा जो है उसको क्या कह सकते हैं, हाफ रुपीज, क्या कहते हैं, हाफ रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 16 इंटू 88.2 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो हमारे पास आंसर आएगा 8 इंटू 88.2, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा 16 कैरी किया, जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन, हाँ 8 2 जा 16 का 6 कैरी किया 1, 8 8 जा 64, 64 1, 65 कैरी किया 6, 8 8 जा 64 और 64 प्लस 6 70। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 705 रुपीज 6 पैसा। दिस इज योर आंसर, 705 रुपीज 6 पैसा। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लीजिएगा, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इतने आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter, the non-parallel sides are 40 meter and 30 meter. Find the area of the field. Let's see how to do this question बच्चे। सबसे पहले क्या करना है बेटा, दो साइड्स गिवन है, तो इस तरीके से एक स्मॉलर साइड ये हो गई और लॉन्गर साइड ये हो गई बेटा, और इस तरीके से हम इसको ये ट्रेपेजियम ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमने बोल दिया A, दिस इज द B, दिस इज द C एंड दिस इज द D। कह रहे हैं पैरेलल साइड्स कितनी है, 10 और 25 है, तो 10 अपर वाली 10 हो गई, स्मॉलर वाली ये 25 हो गई इस तरीके से। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, किसके पैरेलल में, AD के पैरेलल में। किसके पैरेलल में, AD के पैरेलल में। तो AD के पैरेलल में हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हमने बोल दिया D। तो AD के पहले जो लाइन BD ड्रॉ की, BD कैसे ड्रॉ की, BD ऐसे ड्रॉ की है कि जो है वो AD के पैरेलल में रहे, ये हो गया ड्रॉ। अब देखना, ये अगर 10 था तो ये भी क्या होगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कितनी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब 10 हो गया, तो बचा कितना भाई, 25 टोटल था, ये कितना बचा, 15 बचा। बात सुनना मेरी, ये 15 हो गया। अब क्या गिवन है, इसकी नॉन पैरेलल साइड गिवन है, कितनी है, 14 और 13 है। कौन कौन सी हैं इसकी साइड्स, 14 और 13। तो लेट कर लो, अगर ये 14 है, सुनना मेरी बात को, ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। एम आई राइट। तो ये हमको देखो ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल कौन सा मिल रहा है, BCD। तो इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करिए। तो A की वैल्यू है 14, B की वैल्यू है 15 और C की वैल्यू है 13। बच्चे कहते हैं कहाँ पे है, तो देखो कहाँ पे है, ये A है, ये B है और ये C है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ से हम S की वैल्यू निकाल लेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो ये इक्वल टू 14 प्लस 15 प्लस 13 अपॉन 2। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12, 12 का 2 कैरी किया 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 42 आ गया। कितना आ गया, ये 42 आ गया। 42 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट कर दे, 21 हो गया, 21 सेंटीमीटर। यहाँ से एरिया फाइंड कर लो जरा, इसका फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इस तरीके से। तो वैल्यू पुट करते हैं, जरा देखते हैं क्या मिलेगा हमको। S की वैल्यू कितनी गिवन है, 21, तो 21 माइनस A कितना है 14, 21 माइनस 15 एंड 21 माइनस 13, इस तरीके से। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 21 इंटू 21 माइनस 14 कितना होता है 7, 21 माइनस 15 कितना होता है 6 और 21 माइनस 13 कितना होता है 8। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और करते हैं इसको, देखना डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हैं 21 को 7 इंटू 3, दिस इज 7, 6 को कहेंगे 3 इंटू 2 और 8 को कहेंगे 4 इंटू 2। करेक्ट है। तो जरा हम अपने आप को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तब देखना क्या आएगा। अब देखना मेरी बात समझना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू स्क्वायर रूट, देखो 7 कितनी बार है, 2 बार, तो 7 का स्क्वायर
फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 का स्क्वायर, फिर क्या गिवन है 2 का स्क्वायर एंड तो 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आएगी 7 इंटू 3 इंटू 4, 7 3 जा 21, 21 4 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ट्राइंगल की वैल्यू आ गई। ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको फाइंड करना होगा एरिया ऑफ ए बी। अच्छा ए बी, इसको हम क्या बोल सकते थे, इसको एफ बोल दो, ए बी डी एफ। तो चलिए देखते हैं। अब एरिया पहले लोग हम फाइंड करते हैं। ये 84 है, इसको थोड़ा मिरेज कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, 1 सेकंड चिल्ड्रन, लेट मी इरेज इट। तो चलिए देखते हैं बच्चे कैसे सॉल्व करना है इसको। तो बच्चे यहाँ से अब हम क्या करेंगे बच्चे, हमको एरिया पता चल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, दैट इज द 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, किसके इक्वल 84 के इक्वल। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो हाइट निकाल लो, हाइट कितनी हो जाएगी 84 इंटू 2 अपॉन बेस, बेस कितना है भाई 84 इंटू 2 अपॉन बेस, बेस में कितना गिवन है यहाँ पे बताइए, बेस कितना है, बेस तो 25 है ना भाई टोटल। अगर हम बात करें बेस की तो बेस यहाँ पे कितना है भाई, अगर हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात करना है तो यहाँ पे बेस कितना गिवन है हमारे पास, बेस हमारे पास गिवन है 25। कितना बेस है ये, बेस हमारे पास हो गया 25। तो हम चला मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हमको मिलेगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, 1/2 15 इंटू एच सॉरी टू से। तो चलिए हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना गिवन है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। बच्चे देखो यहाँ पे तो हमारे पास ये हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो 84 1/2 बेस कितना है 15 है, हाइट इक्वल टू 84। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 इंटू 2 अपॉन 15 इस तरीके से। तो 80 हाइट इक्वल टू ऐसे लिखा रहे दो, इसको बोल सकते हैं 2 4 जा 8 2 8 जा 168 अपॉन 15 इस तरीके से। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लो, किसका एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस। तो बच्चे अब एक बात सुनना, जब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो हाइट इंटू बेस बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका हाइट कितना गिवन है, हाइट तो हमारे पास 10 गिवन है ना बच्चे, इसका हाइट कितना गिवन है, हाइट तो इसका 10 गिवन है। कुछ बच्चे कहाँ 10 गिवन, 10 देखो ये है ना हाइट इसकी भाई, देखो ये हाइट हमारे पास 168 अपॉन 15 है, 168 अपॉन 15 इंटू बेस, बेस कितना 10 है। तो 5 3 जा 15 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 56 इंटू 2 112 हो गया। तो टोटल एरिया जो आएगा टोटल वो आ जाएगा 84 प्लस 112, इसको ऐड कर दीजिए 246 हो गया, 819 हो गया और 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। So my dear children, I hope all of you like this video. I am here, yeah. So children, I hope all of you like this video. If you like this video, do share, subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get the notification whenever I will upload the new video. Okay children, thank you so much. मिलते हैं नए वीडियो में।